हेलो एवरीवन, मैं आपका मेंटोर नीरज लेकर के आया हूँ आपके लिए एक वीडियो सीरीज जिसमें मैं ट्रेडिंग ज़ीरो से सिखा रहा हूँ। जिसने भी अभी तक मेरी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं वो जाएं और प्रीवियस क्लास ज़रूर देखें, क्योंकि आज की वीडियो में हम सिर्फ जो प्रीवियस में पढ़े हैं उसका प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा आप टाइम चार्ट पे बिताएंगे उतना जल्दी ही आप ट्रेडिंग सीख सकते हैं। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जिनको नहीं मालूम होगा ट्रेडिंग व्यू है क्या। ट्रेडिंग व्यू जो है वो एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें सारा मार्केट आप एनालाइज कर सकते हैं। सारा कुछ मीन्स आप क्रिप्टो भी ट्रेडिंग व्यू पे देख सकते हैं, शेयर मार्केट भी देख सकते हैं, सारा कुछ। आपको ट्रेडिंग व्यू खोलने के लिए सबसे पहले गूगल में सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू, और उसके बाद ये आपका खुल जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे प्रोडक्ट देख रहे होंगे, कम्युनिटी, फिर मार्केट। मार्केट पे आपको सारा कुछ दिख रहा होगा, स्टॉक, क्रिप्टो, फ्यूचर्स, फॉरेक्स, सारा कुछ। यहाँ से आप मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से सर्च में आके सेंसेक्स सर्च कर लेता हूँ, क्योंकि सारा कुछ मैं आपको सेंसेक्स पे ही सिखाने वाला हूँ। चार्ट ओपन करते ही सबसे पहले आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड कर लेना है। इसके लिए आपको 5 मिनट से 1 आवर्स में आ जाना है, और आपको देखना है प्राइस कहाँ कहाँ से ऊपर गया है और कहाँ कहाँ से नीचे आया है। आपको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे सबसे ऊपर दिख रहा है क्रॉस, उसके जस्ट नीचे दिख रहा है एक लाइन। इसी में जस्ट आगे आपको एक छोटा सा एरो दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करके आपको हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ जाना है। इसके बाद अब मुझे दिख रहा है यहां से नीचे आया है, यहां से ऊपर गया है, फिर यहां से एक रिजेक्शन लिया है, बहुत बड़ा रिजेक्शन, तो प्राइस यहां से ऊपर गया है और यहां से वापस ग्रीन कैंडल क्रिएट किया है, तो यहां से भी ऊपर जाने का कोशिश है। और प्रीवियस डे पे भी हम मार्क कर लेते हैं। सबसे हाई इसका ये था, इसके बाद प्राइस नीचे आया है। इसके अलावा यहां से प्राइस ऊपर गया है, अगेन प्राइस यहां से ऊपर गया है, क्योंकि यहां से भी एक रिजेक्शन था। सारा कुछ क्रिएट हो गया है। इसके बाद आपको छोटे टाइम फ्रेम पे आना है, लगभग 15 मिनट पे, और यहां पे भी आपको देख लेना है। मुझे यहां पे देख के लग रहा है कि प्राइस यहां से भी ऊपर गया है, क्योंकि यहां से तो ऊपर गया ही है, और एक बार इस लाइन पे टच करके यहां से भी प्राइस ऊपर गया है, और जैसे ही यहां से ये प्राइस नीचे आई है तो एक बार इस लाइन को रिट्रेस करने के लिए ऊपर आई थी। प्राइस यहां से भी नीचे आया है और यहां से ऊपर गया है, तो मेरे पास यहां एक और लाइन क्रिएट हो सकता है। अब अपन 5 मिनट पे आ जाएंगे। हमने सारा कुछ ड्रॉ कर लिया है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, बड़े टाइम फ्रेम पे। अब जो छोटा टाइम फ्रेम है उसका यूज करके सिर्फ और सिर्फ हम उस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मैनेज कर लेंगे। जैसे ये सपोर्ट यहां पे होना चाहिए, क्योंकि प्राइस यहां से भी ऊपर गया है और यहां से नीचे आया है, और इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, तो मैं इसको हटा लेता हूं। अब आप देख सकते हैं मेरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत प्रॉपर तरीके से ड्रॉ हुआ है। एक लाइन मैं यहां से भी खींच लेता हूं, क्योंकि प्राइस यहां से भी ऊपर गया है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने के बाद अब हम मार्केट को करेंगे एनालाइज। जैसे यहां से जो चार्ट है वो 20 मार्च का है, एनालाइज हम कुछ इस तरह करेंगे। मार्केट यहां पे ओपन हुआ, और ओपन होते ही सबसे पहला कैंडल इसने बड़ा कैंडल बना दिया, तो सिर्फ सिंगल कैंडल देख के हमें एंट्री नहीं प्लान करनी है। ये सबसे बड़ा कैंडल बड़ा बन गया है, वो भी ग्रीन कलर में, तो प्राइस यहां से ऊपर जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मार्केट खुलता है तो बायर्स का प्रेशर्स होता है, उसके बाद फिर वॉल्यूम कम होती है। वॉल्यूम मीन्स ट्रेडिंग जितने लोग करते हैं उनकी क्वांटिटी कम होते जाती है, उसके हिसाब से फिर आगे प्राइस मूवमेंट करता है। प्राइस यहां से ऊपर गया, उसके बाद यहां पे एक ग्रीन कैंडल बनाया, और उससे जस्ट बड़ी एक रेड कैंडल बनाया। कैंडल स्टिक सीरीज में
मैंने इंगल्फिंग कैंडल के बारे में नहीं बताया था, मैं इस पे बता देता हूँ। एनगल्फिंग कैंडल होता है जैसे एक कैंडल बनाया है ग्रीन कलर का छोटा सा, और जो अगला कैंडल इसने बनाया है वो रेड कलर का बड़ी कैंडल बनाई है। मीन्स जो ये छोटी कैंडल है वो इस रेड कैंडल के अंदर इजी आ जाएगी, मीन्स उसके अंदर समा जाएगी। जो रेड कैंडल है वो ग्रीन कैंडल को अपने अंदर एंगल्फ कर रहा है, अंदर ले ले रहा है, जिसके वजह से सेलर का प्रेशर बन जाता है। और जैसे ही ये कैंडल हमारी बनती कंप्लीट, हम देखते कि रेड कैंडल बड़ी बनी है, वो भी ग्रीन कैंडल से। और जैसे ही ये कैंडल कंप्लीट बनती, हम एंट्री प्लान करते हैं। किस साइड? नीचे के साइड, क्योंकि जो रेड कैंडल है वो ग्रीन कैंडल से बड़ी है और यहाँ पे सेलर का प्रेशर बहुत हाई है। तो हम यहाँ पे एंट्री प्लान करते नीचे की तरफ इसी कैंडल से। जो एसएल होता हमारा वो इस बड़ी कैंडल का हाई होता, या आप इसका 50% लेवल भी ले सकते थे, क्योंकि कैंडल बहुत बड़ी है। छोटी कैंडल में आपको पूरी कैंडल ही लेनी पड़ेगी एसएल के लिए। और 1:2 बहुत अच्छा टारगेट होता है। 1:3 मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, बाकी मैं 1:2 पे ही भरोसा करता हूँ ज़्यादातर। तो आप देख सकते हैं 1:2 आपको बहुत आराम से मिलता। मीन्स आप अगर 500 रुपये का रिस्क लगाते तो आपको 1000 रुपये की अर्निंग होती, सिर्फ 500 रुपीज़ के रिस्क से। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते, हम देखते यहाँ पे प्राइस रिजेक्शन लिया है। तो हमारा सपोर्ट लाइन है, प्राइस ठीक वहाँ पे आया है और रेड कैंडल से रिजेक्शन लिया है, एक बड़ी विक बनाया है। सबसे पहला कंफर्मेशन। फिर हम दूसरे कैंडल का बनने का वेट करते, और जो दूसरा कैंडल है उसकी भी विक आप देख सकते हैं। और एक और कंफर्मेशन के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। आपको इंडिकेटर पे आना है, यहां पे ईएमए लिखना है, और जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है इसको 2 बार क्लिक करके अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करते ही आपको यहाँ पे पहला 9 दिखेगा, ईएमए 9, और दूसरा ईएमए 9 ही दिखेगा। तो आपको जो दूसरा वाला है उसके सेटिंग पे आके इसको 15 कर लेना है। मेरा पहले से ही 15 है, आपको 15 कर लेना है और ओके क्लिक कर देना है। इससे होगा क्या? इससे ये होगा, जो आपको ये ब्लू लाइन दिख रही है, ये वाली और ये वाली, ये आपका क्रिएट हो जाएगा। पहला कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिलता कि जो रिजेक्शन मिला है वो ठीक सपोर्ट पे मिला है, और जब दूसरा कैंडल बना है वो ग्रीन कलर की बनी है और ठीक सपोर्ट से बनी है। और तीसरा कंफर्मेशन आपको ईएमए से मिलता। एग्जाम्पल के लिए मानो ग्रीन कैंडल बनी है और ईएमए उसी के साथ उसी के डायरेक्शन पे जा रहा है, लगभग 30 डिग्री के एंगल पे, या 30 डिग्री से ऊपर भी हो सकता है। ज़्यादा नीचे अगर एंगल होता है तो आपको कंफर्मेशन नहीं मिल सकता। या फिर अगर रेड कलर का एक कैंडल बनती है और ईएमए उसी के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है, तो वो आपके लिए कंफर्मेशन है, जैसे यहां पे हुआ है। मैंने देखा ठीक सपोर्ट से रिजेक्शन लिया है, ग्रीन कैंडल भी बनी है, उसके साथ साथ जो ईएमए है वो 30 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है। तो जो मेरा एंट्री प्लान होता वो यहां पे होता। ये कैंडल के कंप्लीट होते ही मैं अपना एंट्री प्लान करता। जो एसएल होता मेरा वो ठीक सपोर्ट पे होता, और 1:2 बहुत आराम से आपको यहां पे मिल जाता। अगेन आप 500 का रिस्क लेते और 1000 रुपए कमा लेते। ये वीडियो कोई भी प्रॉफिट गारंटी नहीं है, ये जस्ट मेरी एक ट्रिक है, या स्ट्रैटेजी भी आप बोल सकते हैं कि मैं कुछ इस तरह ट्रेड लेता हूं। फिर हम वेट करते, यहां पे हमें 2 ट्रेड ऑलरेडी मिल चुके होते। मैं सारा कुछ हटा लेता हूं और आगे बढ़ता हूं। आपको सारे स्ट्रैटेजी सीखने की जरूरत नहीं है, आपको कोई एक या दो स्ट्रैटेजी सीखनी है और उसी को फॉलो करना है। सारी स्ट्रैटेजी कभी भी आपको 100% प्रॉफिट नहीं देगी, कभी ना कभी आपकी स्ट्रैटेजी फेल भी होगी। इसलिए प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट
बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट कुछ ऐसा दिखता है कि नहीं भाई, हम तो जितना लॉस लेंगे उतना ही प्रॉफिट लेंगे, मीन्स अगर हमारा एस एल 500 का है तो हम प्रॉफिट भी 500 का ही लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे, तो आप कभी भी लॉन्ग टर्म में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। क्योंकि अगर आपका जो एस एल है वो 3 बार भी हिट हो गया तो आपके 1500 चले गए, और अगर आपका प्रॉफिट 2 बार भी अगर हिट हुआ तो आपने 1000 रुपये कमाए, अभी भी आपका -500 का लॉस चलेगा। अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, जो आपका रिस्क मैनेजमेंट है वो कुछ ऐसा दिखना चाहिए। या तो ऐसा दिखना चाहिए, मीन्स अगर आपने एस एल जो है 500 का स्टॉप लॉस, मीन्स 500 रुपये का अगर आप लॉस लेते हैं एक ट्रेड में, तो उसी ट्रेड में आपको टारगेट रखना होगा कि 1000 रुपये प्रॉफिट के बिना आप ट्रेड एंड नहीं करेंगे। जिससे आपको होगा क्या, अगर आप 2 बार टारगेट ले लेते हैं तो आपको 2000 का प्रॉफिट होगा, और अगर 2 बार एसएल ले लेते हैं, मीन्स 2 बार अगर आपका लॉस भी हो जाता है तो आपका 1000 रुपये का लॉस होगा, जिससे आप 1000 रुपये के प्रॉफिट पे ही रहेंगे। और अगर 1:3 का अगर आपका टारगेट है तो ये बहुत ही अच्छा है। बाकी मैं 1:2 को भी बहुत अच्छा मानता हूं। आप मानेंगे नहीं, को किसी किसी ट्रेड में मेरा रिस्क मैनेजमेंट 1:7, 8, 9 तक भी रहता है। हमने लगभग यहाँ तक का एनालाइज कर लिया था और हमें 2 ट्रेड मिल गए थे। वैसे तो मैं दिन में सिर्फ 1 या 2 ट्रेड ही लेता हूँ, और लोगों को भी सजेस्ट करता हूँ कि वो दिन में सिर्फ 1 या 2 ट्रेड ले और सिस्टम को बंद कर दें, क्योंकि अगर आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो 100% आपका लॉस ही होगा। फिर भी मैं आगे का एनालाइज आपको करके दिखाता हूँ कि अगर मैं होता तो किस तरह एनालाइज करता। यहाँ से प्राइस नीचे आया है और इस कैंडल पे मैं ट्रेड ले नहीं सकता रहा, क्योंकि ये कैंडल सपोर्ट पे टच नहीं है, और इस कैंडल पे तो मैं बाई ले ही नहीं सकता रहा, क्योंकि जो मेरा ये लाइन था वो सपोर्ट था, और जो ये कैंडल है वो एक ही कैंडल बनी है और इस सपोर्ट को तोड़ दी है, तो मैं ऊपर के साइड का ट्रेड ले नहीं सकता था, मैं और वेट करता। उसके बाद जो अगली कैंडल बनी है वो यहाँ तक आई और यहाँ से रिजेक्शन ली, तो मुझे ऐसा लगता कि प्राइस अब यहाँ से ऊपर जाएगी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं प्लान करता, क्योंकि कभी भी अगर प्राइस सपोर्ट पे आ रही है तो ज़्यादातर केसेस पे जो दूसरी कैंडल होगी वो ग्रीन ही बनती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सपोर्ट पे आया था, अगली कैंडल ग्रीन बनी, ये सपोर्ट पे आया था, लगभग लगभग अगली कैंडल ग्रीन बनी। तो जो ये कैंडल है ये बनती, मैं कंफर्मेशन का वेट करता, अगर ग्रीन कैंडल बनती तो मैं ऊपर के साइड का ट्रेड लेता, लेकिन ग्रीन नहीं बनी और जो ये था इसने ब्रेकआउट कर दिया। अब ब्रेकआउट कर दिया इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुरंत नीचे की तरफ का ट्रेड लेता, नहीं, ब्रेकआउट होने के बाद जो अगली कैंडल होगी वो भी आपको देखना है। अगर ब्रेकआउट पे रेड कैंडल बनी है तो जो अगला कैंडल होगा वो भी रेड कलर का होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड प्लान करना है, वरना आपको ट्रेड नहीं करना है। यहां पे भी अगली कैंडल रेड बनी है, अब मैं यहां पे अपनी एंट्री लेता इस कैंडल पे, और जो मेरा एसएल होता वो इस लाइन पे होता, और टारगेट मैं हमेशा की तरह 1:2 रखता। ये हमारा ट्रेड 3 हो जाता। इसके बाद हम वेट करते, जो हमारा ये सपोर्ट था आप देख सकते हैं यहां पे ग्रीन कलर का रिजेक्शन मिला है। फिर अगला कैंडल जो है वो भी ग्रीन कलर का हैमर बना रहा है, और कैंडल स्टिक पैटर्न में मैंने आपको सिखाया था कि अगर प्राइस लगातार गिर रही है और एक हैमर क्रिएट कर देती है ग्रीन कलर की, तो प्राइस यहां से ऊपर जा सकता है। और जो हैमर है
वो ठीक हमारे सपोर्ट पे बनी है, इसलिए मैं यहाँ पे बाई के साइड का ट्रेड लेता। जैसे ये हैमर बनी, मैं अपनी एंट्री बनाता यहाँ पे। जो एसएल होता वो मेरा इस सपोर्ट लेवल पे होता, या आप ज़्यादा सेफ जाना चाहते हैं तो जो इतनी बड़ी हैमर बनी है उसके ठीक नीचे रखता, जो उसकी वीक है, और टारगेट में 1:2 रखता, और टारगेट मुझे मिल जाती। तो वीडियो को करते हैं एंड करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, जिसको भी ट्रेडिंग जीरो से सीखना है वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जिसने भी इस क्लास से पहले मेरी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं वो जाएं और मेरी प्रीवियस क्लासेस देखें, तभी उन्हें ये वीडियो समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।